नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है टू स्टेट्स। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। स्टेट्स भारत के अलग अलग राज्य जो अपने खान पान, संस्कृति और भाषा की वजह से जाने जाते हैं। सबको अपने अपने स्टेट्स की संस्कृति पर गर्व होता है। यही स्टेट्स के लोग अपने इन्हीं विशेषताओं के कारण एक नहीं हो पाते। अगर किसी स्टेट्स के दो लोग एक दूसरे को पसंद करने लगे तो यही सारी चीज़ें उफान मारती है और इन दो प्यार करने वाले लोगों के प्यार में रोड़ा बन जाती है। ऐसे ही दो अलग अलग स्टेट्स के लोगों के प्यार की यह कहानी है। पर लोग शायद यह भूल जाते हैं कि यही सारे स्टेट्स मिलकर हमारा भारत देश बनाते हैं, जिसके कारण हमारा अस्तित्व है। हम जब भारत देश की धरती लांघकर दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ हम सिर्फ भारतीय होते हैं, न कि किसी स्टेट्स के नागरिक। लेखक की लेखन शैली इतनी ज़बरदस्त है कि आपको ऐसे लगेगा जैसे किताब कभी ख़त्म न हो। कहानी उनकी लेखन शैली के आगे दुय्यम दर्जा रखती है। वैसे लगता है कि इस किताब की कहानी उनकी पर्सनल लाइफ से इंस्पायर है। जब आप उनकी जीवनी पढ़ेंगे तो आपको समानता दिख जाएगी। चेतन भगत द्वारा लिखित कहानियों में एक न एक आईआईटीएन ज़रूर होता है, क्योंकि वह खुद भी एक आईआईटीएन है। वह हमेशा ही अपनी इस बात को फोकस में रखते हैं, हो भी क्यों ना, क्योंकि एक आईआईटीएन होना बड़े गर्व की बात है। चेतन भगत एक बेस्ट सेलिंग लेखक है। उनकी लिखी बहुत सी किताबों पर बॉलीवुड में फिल्म्स बन चुकी है। प्रस्तुत किताब पर भी मूवी बन चुकी है। हमने यह मूवी नहीं देखी, इसलिए किताब और पिक्चर में क्या फ़र्क है हमें नहीं पता। चलिए अब थोड़ा सा किताब के लेखक यानी कि चेतन भगत के बारे में जान लेते हैं। चेतन भगत 8 बेस्ट सेलिंग नॉवेल्स के लेखक हैं, जिनकी 1,20,000 से ज़्यादा प्रतियां बिक चुकी है और दुनिया भर में 20 से ज़्यादा भाषाओं में भाषांतरित हुई है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनके बारे में कहा है कि वह भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा सेलिंग करने वाले लेखक हैं। उनकी बहुत सी कहानियों पर फिल्म्स भी बन चुकी है। वह फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग स्क्रीन प्ले लेखक भी है। वह टाइम्स ऑफ इंडिया और दैनिक भास्कर में कॉलम लिखते हैं, जो भारत देश के सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले अखबारों में से है। इसके साथ ही वह एक मोटिवेशनल स्पीकर भी है। उन्होंने आईआईटी दिल्ली और आईआईएम अहमदाबाद से कॉलेज की पढ़ाई की है। उन्होंने अपने 10 साल का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का जॉब छोड़ के फुल टाइम राइटिंग का जॉब अपनाया है। इनकी और भी किताबें जैसे कि द गर्ल इन रूम नंबर 105, रिवोल्यूशन 2020, वन अरेंज मर्डर, इन किताबों का रिव्यू और सारांश भी हमारी वेबसाइट सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है। उन्हें भी आप एक बार ज़रूर पढ़ें। इस बेहतरीन किताब के लेखक है चेतन भगत, प्रकाशक है रूपा पब्लिकेशन, पृष्ठ संख्या है 269, उपलब्ध है अमेज़ॉन और किंडल पर। भाषा में है अंग्रेज़ी और हिंदी। इसी के साथ आइए जानते हैं इस किताब का सारांश। क्रिश, जो कि इस कहानी का नायक है, एक मनोचिकित्सक के केबिन में है। क्रिश को ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया है। उसको लगता है कि वह शारीरिक और मानसिक तौर पर पूरी तरह ठीक है, जबकि उसके ऑफिस के लोगों को ऐसा नहीं लगता। डॉक्टर से नानुकुर करते करते आखिर क्रिश उनके सामने खुल ही जाता है। वह अपनी कहानी तब से शुरू करता है जब वह आईआईएम में था। उसे वहाँ मेस में एक लड़की दिखी जो बहुत खूबसूरत थी और सांभर जैसी डिश को लेकर वाद विवाद कर रही थी। क्रिश को वह ज़्यादा फेमिनन लगी, क्योंकि आईआईएम या ऐसे ही किसी बड़े संस्थान में पढ़ने वाली लड़कियां सिर्फ अपने पढ़ाई और टैलेंट पर ज़्यादा ध्यान देती है। वैक्स, थ्रेडिंग, फेशियल जैसी पार्लर वाली चीज़ें उनके लिए दुय्यम दर्जा रखती है। इतनी कठिन पढ़ाई के दौरान यह सब मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अपनी पढ़ाई के साथ साथ इन सारी बातों से अपनी खूबसूरती को निखारने वाली इस खूबसूरत लड़की से क्रिश को प्यार हो जाता है। इस लड़की का नाम है अनन्या। क्रिश अनन्या की कुछ सब्जेक्ट्स में मदद करता है। इस दौरान अनन्या को भी क्रिश से प्यार हो जाता है। दोनों एक दूसरे का साथ निभाते हुए आईआईएम से शिक्षा पूरी कर लेते हैं। उनके कॉन्वोकेशन के दिन, जब उन्हें अपनी मेहनत का फल अपनी डिग्री के रूप में मिलने वाला है, वह इस दिन को और ख़ास बनाने के लिए अपने माता पिता को एक दूसरे से
दिलवाना चाहते हैं ताकि वह उनको अपने भविष्य की प्लानिंग बता सके, क्योंकि यह दोनों चाहते हैं कि जब इनकी शादी हो तो इनके माता पिता मुस्कुराते रहे, उनके आशीर्वाद के साथ इनकी नई जिंदगी शुरू हो। अपने खुशी में अपने माता पिता की भी खुशी को तलाश करना यह बहुत बड़ी बात है। नहीं तो बहुत सारे युवा सोचते हैं कि अब हम पढ़ लिख गए हैं, अच्छा खासा कमाने लगे हैं और अपने निर्णय खुद लेने लगे हैं। ऐसे में वह अपना फैसला उन पर थोप देते हैं, एक बार भी नहीं पूछते कि उनकी शादी या आगे की ज़िंदगी को लेकर उनके माता पिता के क्या सपने हैं। हाँ, कभी कभी माता पिता भी अपनी ही घिसी पिटी टेप चलाते रहते हैं। उनको भी वक्त के साथ साथ आगे बढ़ना चाहिए और यूथ को भी पाश्चिमात्य लहर में बहने के बजाय अपने माता पिता का विचार करना चाहिए। वैसे क्रिश और अनन्या अपनी मर्जी से शादी करके अपना अलग घर बसा सकते थे, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वह एक दूसरे के परिवार वालों को खुश करने के काम में जुट जाते हैं, जबकि अनन्या और क्रिश के माता पिता एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। अनन्या दक्षिण भारतीय है और क्रिश पंजाबी है। दोनों की संस्कृति, बोलचाल, परंपरा, रीति रिवाजों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब किताब पढ़कर आपको यह जानना होगा कि क्या यह दोनों अपने माता पिता को मनाने में कामयाब हो पाते हैं या नहीं, क्या इन दोनों की शादी हो पाती है या नहीं, क्यों क्रिश दिमाग के डॉक्टर के पास जाता है, क्यों उसके दोस्तों को लगता है कि वह शारीरिक और मानसिक तौर पर बीमार है। उसकी यह स्थिति देखकर कौन है जो फरिश्ते जैसे उसकी मदद करता है। ऐसे ढेर सारे सवालों के जवाब पाने के लिए आपको यह किताब पढ़नी होगी। सिर्फ फिल्म देखने से काम नहीं चलेगा, कभी कभी फिल्म और किताब की कहानी अलग हो सकती है। चेतन भगत सचमुच एक बेहतरीन लेखक है जो आज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। आपको उनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू। अपने पुराणों, ग्रंथों और संतों की कहानियाँ आपको इसीलिए सुना रहे हैं ताकि आप हमारे संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहर के बारे में जान सको, जिसे जानने के लिए पूर्व काल में देश विदेशों से लोग हमारे देश आया करते। इस क्रम में सुनाने वाली आज की कहानी का नाम है शक्तिशाली अरुण ने सूर्य के सारथी का कार्य क्यों किया। जब राहु अमृत पी रहा था तब चंद्रदेव और सूर्यदेव ने उसका भेद बता दिया, इसलिए उसने चंद्रदेव और सूर्यदेव से भारी दुश्मनी पाल ली। फिर वह उन्हें सताने लगा। राहु के ऐसे उन्हें पीड़ा देने पर वह बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने सोचा, देवताओं के हित के लिए मैंने राहु का भेद खोला, इसलिए वह अभी मेरा दुश्मन बन बैठा है। राहु के द्वारा की गई सारी तकलीफें मुझे ही झेलनी पड़ रही है। जब भी मुझ पर कोई संकट आता है तो कोई भी मेरी सहायता के लिए नहीं आता। देवता लोग मुझे राहु से पीड़ित होते देखते हैं फिर भी कुछ नहीं करते, इसलिए अब मैं संपूर्ण लोगों का विनाश करने के लिए अस्ताचल पर जाकर वहीं ठहर जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह अस्ताचल को चले गए। फिर वहीं से उन्होंने संपूर्ण जगत का विनाश करने के लिए सबको संताप देना आरंभ किया। अब सारे महर्षिगण देवताओं के पास जाकर बोले, आज आधी रात को सब लोगों को भयभीत करने वाला महान दाह उत्पन्न होगा जो तीनों लोगों को विनाश करने वाला हो सकता है। इसके बाद सारे महर्षिगण और देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि सूर्यदेव आज संपूर्ण लोगों का विनाश करना चाहते हैं, परंतु उनके इस भीषण संताप से बचने का उपाय मैंने पहले ही सोच रखा है। महर्षि कश्यप के एक बुद्धिमान पुत्र है जो अरुण नाम से विख्यात है। उनका शरीर विशाल है, वे महान तेजस्वी है। वे ही सूर्य के आगे रथ पर बैठेंगे, उनके सारथी का कार्य करेंगे और उनके तेज का भी अपहरण करेंगे। ऐसा करने से संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। उसके बाद पितामह ब्रह्मा जी की आज्ञा से अरुण ने सारे कार्य उसी प्रकार किए जैसा उन्हें बताया गया था। इसके बाद की कहानी अगले वीडियो में सुनाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। धन्यवाद।